सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, यूपी के बरेली शहर के अंदर में जो हिंसा प्रदर्शन हुआ था पिछले शुक्रवार को, वो हम सब ने देखा कि किस तरीके से उस दंगे का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को पुलिस प्रशासन ने बिना टाइम वेस्ट किए अरेस्ट कर लिया। लेकिन कल भी शुक्रवार का दिन था, जुम्मे की नमाज अता होनी थी मुसलमानों के द्वारा। तो इसी बीच में बरेली पुलिस ने प्रोएक्टिवली काम करते हुए चप्पे चप्पे पे नजर बनाई हुई थी। पुलिस की महिला विंग जो है दोस्तों, वो भी उतरी हुई थी। साथ ही साथ में ड्रोन से सर्वेलेंस कैमरा भी चल रहे थे दोस्तों। हर एक घर के ऊपर से जब ड्रोन जा रहा था तो निगरानी रखी जा रही थी कि किसी घर के ऊपर में पत्थर इकट्ठा तो नहीं किए हैं। अगर पत्थर इकट्ठा मिल जाते तो तुरंत एफआईआर होती और वहीं पे एक्शन चालू हो जाता इंस्टेंटली। तो पुलिस प्रशासन ने जबरदस्त तरीके से प्रोएक्टिवली अप्रोच अपना दिखाया। इसी बीच में इंटरनेट की सेवाएं 48 घंटे के लिए बरेली के अंदर में बंद कर दी है, ताकि कोई भी मौलाना तौकीर रजा जैसा दो कौड़ी का कीड़ा मकोड़ा हिंसा भड़काने की कोशिश ना कर पाए। क्योंकि हमने देखा पिछले शुक्रवार को जिस तरीके से हिंसा भड़की, पुलिस प्रशासन के ऊपर में फायरिंग हुई, पत्थरबाजी हुई दोस्तों, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ में करवाई गई थी। कहा जा रहा है कि 19 सितंबर से ही प्लानिंग शुरू हो चुकी थी बरेली को पूरी तरह से जलाने की। 390 मस्जिदें हैं दोस्तों बरेली और बरेली के इर्द गिर्द में। इन 390 मस्जिदों के अंदर में इन लोगों ने प्लान किया था, मौलाना तौकीर रजा ने, कि हर एक मस्जिद के अंदर में 100 बाहरियों को हम रखेंगे, और इन्होंने रखा भी था उस दिन। कोई बड़ी प्लानिंग के तहत में इन लोगों ने यहां तक कह दिया था कि पुलिस प्रशासन अगर तुमसे भिड़ने आए तो सोचना मत, अगर पुलिस को कुछ हो जाता है तो तुम लोग अपने प्रदर्शन जारी रखना। तो आई लव मोहम्मद के नाम पे ये जो विरोध प्रदर्शन अलग अलग शहरों से पॉपअप होकर उत्तर प्रदेश के अंदर में शुरू हुआ था, उसकी जांच तो पुलिस कर ही रही है। साथ ही साथ में इन पत्थरबाज और गोली जिनने जो चलाई इन दंगइयों की भी सीसीटीवी फुटेज वीडियोग्राफी के साथ में पूरी सर्वेलेंस अभी हो रही है, पूरी जांच चल रही है। इसके लिए चार्जशीट भी तैयार हो रही है इस वक्त में। जिन जिन लोगों को पकड़ लिया है बरेली पुलिस ने, उनकी चार्जशीट सॉलिड हो, स्ट्रांग हो, इसलिए अलग से 9 जनों की टीम भी फॉर्म की है यूपी बरेली पुलिस ने। अब आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, वीडियोग्राफीज हैं, उन हर एक दंगा में जितने भी लोग थे, बाहरी लोग थे, बरेली के लोग थे, जो भी हो, उन सबकी जांच हो रही है और इनके ऊपर में बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो जाएगा अभी कुछ ही टाइम के अंदर में। तौकीर रजा की जो कॉमर्शियल शॉप्स थी, 74 दुकानें थी दोस्तों तौकीर रजा की और उसके एड की, तो उस दुकानों को सील कर दिया गया है। अब उसके ऊपर में बुलडोजर एक्शन कब होता है वो हम आने वाले वक्त में देखेंगे। लेकिन तौकीर रजा के जो खासम खास सहयोगी हो, इनके रिश्तेदार हो, करीबी हो, इन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया है। कहा जा रहा है कि पिछले शुक्रवार को जो बरेली के अंदर में भीड़ जुटी थी, कहा जा रहा है 2,500 से 3,000 लोग जुटे थे, उन सबको बुलाया गया है। वहां पे 77 जनों की टीम तैयार की थी तौकीर रजा ने कि भीड़ जुटाओ तुम लोग जाके। तो व्हाट्सएप ग्रुप बने थे, उन व्हाट्सएप ग्रुपों की भी जांच हो रही है, सोशल मीडिया भी जांच कर रही है पुलिस यूपी की, और हर एक जगह पे निगरानी कर रही है। आपको बता दूं, इसी बीच कल जब शुक्रवार का दिन था, नमाज के पहले सुबह सुबह वहां के एक मौलाना साहब है, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया मुसलमानों को। आप पहले तो उनकी ये मैसेज देखिए, उसके बाद में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। पिछले जुमे को बरेली शहर में जो हादसा हुआ वो काबिल अफसोस है, और अब फिर जुमा आने वाला है, तो मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि जुमे की नमाज बहुत एहतमाम से पढ़ें, और नमाज पढ़ने के बाद में वो अपने घरों में चले जाएं, और जो कारोबार में हैं वो कारोबार में अपना जहन दिमाग लगाएं। किसी के बुलावे पर, किसी के बहकावे पर कान न धरें और भीड़ का हिस्सा न बने। अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन
बुलाता भी है तो वहां पर कतान ना जाएं। कितना अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है और मुसलमानों को यह भी बताया है कि तुम लोग किसी के बहकावे में मत आना, क्योंकि तौकीर रजा के परिवार वाले तो पत्थरबाजी करने गए नहीं थे, ना ही उनके परिवार से कोई पुलिस के प्रशासन के ऊपर में फायरिंग की। इनके परिवार वाले सेट है। ये लोग क्या करते हैं पता आपको, चुनाव जब भी आते हैं ना यूपी के अंदर में, या ऐसे लोग जहां जहां इनके राज्यों में चुनाव आते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ में साठगांठ कर लेते हैं, समझौता करते हैं कि ठीक है मेरे बरेली के अंदर में जितने भी मुसलमान हैं उनके वोट आपकी पार्टी को दिलवाएंगे, बदले में आप मुझे क्या फेवर कर रहे हो। करोड़ों रुपए ये लोग ऐंठते हैं, अपनी फैमिली को मस्त सेट करते हैं, 7 पीढ़ियों का एकदम कमाई का इंतजाम कर लेते हैं। किसके बदले में? इन गरीब मुसलमानों के बदले में, जिनको ये लोग बहला फुसला के भड़का के भेड़ चाल की तरह ये लोग भी बिना दिमाग लगाए चल जाते हैं उन जाहिलों की बातें सुन के। तो इसीलिए इन लोगों के ये जो करते हैं ये लोग बीच बीच में, ये पॉलिटिकल एक तरीके से सोची समझी राजनीति है। अब समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भी आज पहुंचने वाला है बरेली के अंदर में। अब देखेंगे कि क्या इनको जाने दिया जाता है कि नहीं, और जाते हैं तो किन किन से इनकी मुलाकात होती है ये भी देखने लायक होगी। और समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं, बस वोट बैंक की ही चिंता है कि हम मुसलमानों के साथ में जाके फोटो वोटो खिंचाएंगे, मस्त नहा धो के हमारे लोग पहुंच जाएंगे वहां पे, फोटो वोटो खिंचाएंगे, थोड़ा बहुत उनके कंधे पे हाथ रख के ये भी बताया जाएगा कि हम आपके साथ में हैं, हमारी पार्टी आपके साथ में है, ताकि आने वाले चुनाव में यही लोग इनको वोट दें। और मुस्लिम तबका जो ऑल अराउंड उत्तर प्रदेश में है उनके बीच में भी एक मैसेजिंग हो जाए कि नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग हमारे सताए हुए पत्थरबाजों के साथ में खड़ी तो है। क्योंकि अभी एक नैरेटिव बनाना शुरू हो चुका है ऑलरेडी एक इकोसिस्टम के द्वारा कि जितने भी पत्थरबाज पकड़े गए हैं, अब तक आपको बता दूं टोटल 81 लोगों को तो अरेस्ट किया है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा के साथ साथ में इनके सहयोगी, करीबी, इनके दामाद, वो नफीस, नदीम, सबको पकड़ लिया है। तो अब जो पत्थरबाज थे वहां पे उन सबको चिन्हित किया जा रहा, जिसके लिए यूपी पुलिस ने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर मंगा लिया है और उनके पास पहुंच चुका है। अभी सबकी आइडेंटिफिकेशन चल रही है, उन सब लोगों के घर के ऊपर बुलडोजर एक्शन भी होगा और आजीवन के लिए पूरी जिंदगी उनकी, इनको सजा होने के बाद में भी जब ये बरी भी हो जाएंगे तो भी ये डाउट के घेरे में रहेंगे, संदेह के घेरे में रहेंगे। इसीलिए इन लोगों को LIU के तहत में एक कार्ड भी इनके नाम पे टैग किया जाएगा, ताकि कहीं पे भी अगर बरेली में फिर से कभी भी सोचिए 30 साल के बाद में भी कोई अगर दंगे फसाद होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यूपी पुलिस उनको ही पकड़ेगी सबसे पहले। LIU का मतलब होता है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। तो पूरी टीम अभी पुलिस की जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है दोस्तों, वो भी काम कर रही है बैकग्राउंड में। अभी पूरी तरह से बुलडोजर एक्शन इन लोगों पे चलेगा। 74 दुकानें जो है तौकीर रजा की और उसके एड की, क्लोज एड उसके सहकर्मी की, वो भी तोड़ी जाएगी बढ़िया से। तो अभी कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टियां बाहर निकलना शुरू हो चुकी है, जैसे चंद्रशेखर आजाद, वो मुसलमानों के साथ में खड़े होकर फोटो खिंचवाने की होड़ में लगा हुआ है कि देखिए मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने, पुलिस प्रशासन मुझे बरेली जाने नहीं दे रही है। पिछली बार ये गया था प्रयागराज, तो प्रयागराज में हिंसा कैसे भड़की थी वो वीडियो मैंने बनाई थी इसके ऊपर में, वो सबको पता है। तो इसीलिए पुलिस प्रशासन बिना कोई चांस लिए दोस्तों इनको कंटेन कर रही है। और अब बरेली के लोग भी पूरी तरह से पुलिस प्रशासन के साथ में कह रहे हैं कि हाँ सही किया आपने, ये गरीब लोगों को बेवकूफ बनाया, बहला फुसला के इनको उकसाया, पत्थरबाजी करवाई, पुलिस प्रशासन पे फायरिंग कराई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी हुए। क्या पुलिस की कोई फैमिली नहीं है? उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं है? पूरे यूपी पुलिस को रेस्पेक्ट मिल रहा है सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पे, क्योंकि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे यूपी के अंदर में यूपी पुलिस ने बहाल की है वो काबिल तारीफ है। योगी आदित्यनाथ जी के क्या ही कहने, योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही वार्न कर दिया था सबको
कि जो बरेली के अंदर में हिंसा हुई है उनको ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी आने वाली नस्लें भी दंगा करने से पहले सोचेगी 1000 बार। सुनिए योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेल लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव-गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। और एक बात बता दूं आपको, मौलाना तौकीर रजा के बहुत सारे करीबी पकड़े तो गए और बहुत सारे ऐसे करीबी हैं जो पकड़े नहीं गए, वो घर भर में ताला लगा के भाग गए। उनके घर में पुलिस प्रशासन पहुंच रही है तो देख रही है कि उनकी वाइफ और उनके बच्चे को रख के वो भाग गया, लापता हो गया है, अंडरग्राउंड हो गए हैं ये लोग। कहां तक भागेंगे? और जहां मिले ऐसी इनकी सर्विसिंग होगी, गाड़ी पूरी पलट दी जाएगी। हो सकता है सीधा हर हर महादेव, जिस तरीके से 3 पत्थरबाजों को, दंगइयों को शाहजहांपुर में पुलिस ने एनकाउंटर किया, क्योंकि पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे थे ये लोग, तो पुलिस तो भाई सेल्फ डिफेंस में फायरिंग का जवाब देगी। सही है और होना भी चाहिए। तो हैट्स ऑफ है योगी आदित्यनाथ जी को और यूपी पुलिस को। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोटेक्टिंग एवरी यूपीआइट्स। धन्यवाद। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जैसे जैसे कोई अपडेट आती है, आज समाजवादी पार्टी के लोग मिलने जा रहे हैं, क्या होता है मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।